Hello students, I am Madhumita. Welcome to my channel. Again I will be doing confusing words क्योंकि confusing words तो बहुत vast है, endless है. तो जो एग्जाम के लिए important है उसको तो मैं करवाऊंगी. Okay, so let us get started. ठीक है. अब देखिए लास्ट तक आप लोग को देखना है. There is a word called veracity. Veracity और voracity. क्या डिफरेंस है? What's the difference? Veracity and voracity आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में, है ना? क्लोज टेस्ट में भी देखा होगा, वैसे भी देखा होगा, है ना? सो चिल्ड्रन ये दोनों ही नाउन है. ओके, दोनों ही नाउन है. ये जो veracity है इसका मतलब है ट्रुथ. क्या मतलब है? ट्रुथ, सत्यता है. ओके, सो ट्रुथ का मतलब है वेरासिटी. तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं. इफ आई से ही फाउंड आउट द वेरासिटी ऑफ हिज स्टेटमेंट. उसके स्टेटमेंट का जो ट्रुथ है, सत्यता, वो उसने निकाला. ही फाउंड आउट द वेरासिटी ऑफ हिज स्टेटमेंट. ये ही कोई भी हो सकता है. ओके, अब ये वोरासिटी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. ये वोरासिटी चिल्ड्रन ये वर्ड से आया है वोरेशियस से. ये वर्ड आप लोगों ने देखा होगा ना एग्जाम में. वोरेशियस कई बार पूछा होगा ना. यस, करेक्ट. वोरेशियस से वेरासिटी आया है. रिमेंबर चिल्ड्रन, ये वोरेशियस का मतलब ये एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब है चाहत जो है, डिजायर जो है वो एंडलेस है. कोई भी चीज के लिए डिजायर टू हैव फूड, डिजायर टू गेट नॉलेज, और वो डिजायर कभी सेटिस्फाई नहीं होता है. इनसेटिएबल डिजायर. ओके, कि कोई बुक हम पढ़ रहे, इतना अच्छा लगता है कि यू गो ऑन रीडिंग एंड रीडिंग. ओके, कि ये बुक्स पढ़ते हो, वो बुक्स पढ़ते हो, हम बोलते हैं वो वोरेशियस रीडर है. खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, हम बोलते हैं वोरेशियस ईटर. इस तरह से. सो वोरेशियस से आया है वोरेसिटी. सो वोरेसिटी इज द फैक्ट ऑफ बीइंग इनसैटिएबल. कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, वो ग्रीड बढ़ते जाता है. द फैक्ट ऑफ बीइंग इनसैटिएबल. इनसैटिएबल मतलब जो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता. वो चाहत जो है सेटिस्फाई नहीं होता, वो बढ़ते रहता है. क्लियर है? द फैक्ट ऑफ बीइंग क्या? इनसेटिएबल. चाहत बढ़ते रहेगा. ओके, राइट. सो द डिजायर टू गेट मोर एंड मोर को हम क्या बोलते हैं? वोरेसिटी. ओके, वी कुड सी the voracity of his desires. उसका जो डिजायर का वोरेसिटी है, जो एंडलेस था, वो हम विथ, यहाँ सी मतलब देखना, उस तरह से नहीं, विटनेस कर सकते थे. क्लियर है? सो दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. वेरासिटी, वोरेसिटी. क्या बोला मैंने? वेरासिटी, वोरेसिटी दोनों ही नाउन है. वेरासिटी मतलब ट्रूथ है, कि मुझे इस फैक्ट अगर है तो बताओ कि कैसे, हाउ विल यू प्रूव इट. ट्रूथ कैसे मुझे बताओगे? ये जो रिमार्क आपने दिया है उसका ट्रूथ एस्टेब्लिश करो. ओके, या अगर एस्टेब्लिश्ड है तो आप बोलना हाँ, वो जो स्टेटमेंट था उसका वेरासिटी, उसका ट्रूथ हमें मिल चुका है. ओके, सो वेरासिटी, ट्रूथ, वोरेसिटी द फैक्ट ऑफ बीइंग इनसैटिएबल. ये डिजायर कभी खत्म नहीं होता है, वो चलते रहेगा. ग्रीड, लालच जो है. ओके, नाउ वी कम टू प्रेस्क्राइब एंड प्रोस्क्राइब. प्रेस्क्राइब ये तो वर्ब है, कुछ करना. प्रोस्क्राइब, दोनों का मैं डिफरेंस बता रही हूँ. प्रेस्क्राइब एंड प्रोस्क्राइब का I'll just tell you all the differences. Prescribe and proscribe. Children, ये prescribe आप लोग कैसे याद रखना? प्रेस्क्रिप्शन से.
ओके, डॉक्टर से याद रखना, डॉक्टर क्या करते हैं, लिख के सलाह देते हैं ना, क्योंकि वो ऑथेंटिक हो जाता है, रियल हो जाता है ना। सो प्रेस्क्राइब मीन्स टू एडवाइज, एडवाइज करते हैं ऑथेंटिक, ऑथेंटिक करने के लिए लिख के, और ये बेसिकली मेडिकल रिलेटेड होता है, मेडिसिन या मेडिकल रिलेटेड, क्लियर है। सो आई विल से, आई गिव एन एग्जांपल, द डॉक्टर prescribed a few vitamins to him. Clear है? Now see here, prescribe. See, just see this. Prescribe का meaning क्या है? What is the meaning of prescribe? This is again a word. Okay, prescribe is again a verb. This is ये to declare something, to declare something as illegal, legal नहीं है, ठीक है। They are prescribed from owning guns. प्रोस्क्राइब का क्या मतलब है, ये भी वर्ब है कि कोई चीज को इलीगल साबित करने को हम क्या कहते हैं, प्रोस्क्राइब कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, प्रोस्क्राइब ध्यान रखना, बोथ ऑफ दीज आर वर्ब्स। प्रेस्क्राइब किससे याद रखेंगे, डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन से याद रखना, प्रेस्क्रिप्शन से लिख के बताते हैं कि ये दवा आपको लेना है, या जो भी एडवाइस करते हैं आपको वेट इतना रखना है, ओके, दिस इज द डाइट यू शुड फॉलो, जो कि डाइटिशियन देते हैं। बट डॉक्टर क्या करते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं प्रेस्क्रिप्शन के द्वारा। और प्रेस्क्राइब मतलब कोई चीज को बोलते हैं कि ये इलीगल है, सो टू डिक्लेयर समथिंग एज इलीगल। तो एक एग्जांपल अगर मैं देती हूँ, इफ आई से दे वर प्रेस्क्राइब्ड from owning guns, from owning guns। देखो चिल्ड्रन, गन्स ओन करना इलीगल होता है, यस नो। सो दे वर प्रेस्क्राइब तो हो गया, प्रेस्क्राइब किया था कोई भी चीज को इलीगल डिक्लेयर करना। तो याद रखना, गन्स से कोई भी गन्स ओन नहीं कर सकता है। ओनिंग गन्स से याद रखना ये प्रेस्क्राइब वर्ड, कि ओनिंग गन्स इज इलीगल। क्लियर है? Yes. Now let's go to the next. Prescribe हो गया। अभी perspective और prospective दोनों। Prospective ये वर्ड्स जो है स्टूडेंट्स, ये बहुत कंफ्यूज करता है चिल्ड्रन को। ओके, पर्सपेक्टिव एंड पर्सपेक्टिव, these actually confuse। ये तो नाउन है, ओके, दिस इज अ नाउन, और ये पर्सपेक्टिव जो है ये एडजेक्टिव है। पर्सपेक्टिव मतलब नजरिया, संदर्भ, किस संदर्भ में आप चीजों को देखते हो, दिस इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव। ओके, सो व्हाट शुड आई से टू पर्सपेक्टिव, अ पॉइंट ऑफ व्यू, एक आउटलुक, ओके, एन आउटलुक, नजरिया, संदर्भ, अ व्यू को हम क्या कहते हैं, पर्सपेक्टिव। ठीक है, कुछ लोग पॉजिटिव वे से देखते हैं, कुछ नेगेटिव देखते हैं। मेरा नजरिया कुछ देखने का अलग हो सकता है, आपका नजरिया कुछ और हो सकता है। तो हमारा जो ओवरव्यू है, हमारा जो आउटलुक है, किस नजरिया, किस संदर्भ में हम देखते हैं, इसको कहते हैं पर्सपेक्टिव। इफ आई से my teacher's perspective of looking at things, कोई भी चीजों को देखना, of looking at things। अब पर्सपेक्टिव तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए मैं सिंगुलर वर्ब यूज करूंगी। My teacher's perspective of looking at things was different, अलग था। क्लियर है स्टूडेंट्स? पर्सपेक्टिव। अब प्रोस्पेक्टिव संभावित, ओके,
प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव मतलब संभावित, इट्स एन एडजेक्टिव। ओके, इसका मतलब है likely to happen, likely to be, या likely to have, या likely to happen। तो प्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? प्रोस्पेक्टिव का हम बोलते हैं ना कि ये प्रोस्पेक्टिव ग्रूम है, संभावित ग्रूम है, ये संभावित ब्राइड है, ठीक है। सो प्रोस्पेक्टिव जो होने वाला है, जो लाइकली है। ओके, सो पर्सपेक्टिव प्रोस्पेक्टिव समझ आ गया। पर्सपेक्टिव मतलब संदर्भ, किस नजरिया से आप देखते हैं, आपका आउटलुक। ओके, और प्रोस्पेक्टिव एक एडजेक्टिव है जो संभावित है। ओके, इफ आई से एक एग्जांपल दे देती हूँ तो और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ही इज द प्रोस्पेक्टिव चेयरमैन ऑफ द कंपनी। ओके, संभावित चेयरमैन है, इज द प्रोस्पेक्टिव। क्लियर? क्लियर? He is the prospective chairman of the company. I hope I am clear. अच्छा, तो मैंने क्या क्या बताया आप लोग को? Veracity, voracity. Clear? Prescribe, proscribe. स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, इधर का भी ले लिया होगा। Perspective, prospective. Very important students. कई बार ऑफलाइन में मुझे स्टूडेंट्स ये डिफरेंसेस पूछते रहते थे, और हमने एग्जाम में भी देखा है प्रोस्पेक्टिव का वैसे मीनिंग देखा है, यू नो, वोकैबुलरी पूछते हुए, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे यू नो सीपीओ हो, चाहे सीजीएल टियर 2 हो, टियर 1 हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कंफ्यूजिंग वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो सिंपल वाले हैं वो भी मैं दूंगी, जो इम्पोर्टेंट है वो तो दे ही रही हूँ आप लोगों को, इंपॉर्टेंट वाले मैं पहले कंप्लीट करूंगी। सो पर्सपेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, अब आई गिव यू नेक्स्ट। सो आई होप दिस आर क्लियर, और एग्जाम्पल से और भी क्लियर हो जाता है। ओके, सो नाउ विल डू पाइटी, PIETY, पाइटी और पिटी। क्या है डिफरेंस स्टूडेंट्स? पाइटी, देखो क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एक ई जुड़ गया है, यहाँ पे ई नहीं है ना। सो व्हाट इज पाइटी? व्हाट इज पाइटी? पाइटी मीन्स स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन रिलीजन। रिलीजन में स्ट्रॉन्ग बिलीफ को हम कहते हैं पाइटी। ओके, yes, people say it's good to have piety, strong faith in religion. Okay, और एक एग्जांपल देती हूँ, acts of piety are good। वो तो हम कभी नहीं करेगा। अगर आपका यू नो भगवान पे फेथ है, कोई रिलीजन पे फेथ है, ये तो हमेशा अच्छा करेगा। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, इट्स ऑलवेज गुड, वो आपको सुकून देता है। सो पाइटी इज ऑलवेज गुड। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स, यू नो पाइटी, ये यूपीएससी में भी पूछा गया था। सो पाइटी स्ट्रॉन्ग बिलीफ रिलीजन के प्रति, और पीटी तो आप लोगों ने सुना ही होगा, पीटी मतलब दया। ओके, PITY, pity means to express sorrow, to express sorrow, दया। Okay, so एक्चुअली पीटी पाइटी दोनों नाउन है, कुछ है। ओके, दया, दया सॉरो, इमोशन एक्सप्रेस करना। ओके, अगर एक्सप्रेस करते हो तो वो वर्ब हो जाता है, यू कुड जस्ट राइट सॉरो। ओके, दया, दया के लिए हम क्या यूज करते हैं? पिटी। ओके, इफ आई से ही एक्सप्रेस्ड, अब एक्सप्रेस वर्ड हो गया, क्या एक्सप्रेस किया? पिटी। सो पिटी इज अ नाउन। क्यों? नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग। ही एक्सप्रेस्ड पिटी on the old lady who lived all alone, who lived all alone। उसने दया जाहिर किया
उस ओल्ड लेडी के लिए जो अकेले रहती थी, ऑल अलोन. ही एक्सप्रेस पिटी ऑन या फॉर द लेडी हु लिव्ड ऑल अलोन. ओके, टू एक्सप्रेस पिटी on या for on the lady who lived all alone. Clear है? Now we'll go to ravel and reveal. R-A-V-E-L, ravel. Okay students, ये एक वर्ब है, क्रिया है. फिर मैं कराऊंगी रिवील. रिवील तो सबको पता है, एक्सपोज करना है ना. दिस इज अगेन अ वर्ब. सबसे पहले रिवील को बताती हूँ. रिवील मीन्स एक्सपोज करना, टू एक्सपोज. ही रिवील्ड ऑल द सीक्रेट्स, एक्सपोज करना. ही रिवील्ड या डाइवर्ज्ड ऑल द सीक्रेट्स, सारा कुछ एक्सपोज कर देना. अब रेवल मतलब ना उलझाना. रेवल मतलब क्या? उलझाना है. स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रिवील तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं सिर्फ डिफरेंस दिखा रही थी. रेवल मतलब उलझाना, एंटेंगल कर देना, कंफ्यूज कर देना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स टू बी नोटेड. ये एक वर्ब है. रेवल मीन्स टू कंफ्यूज या एंटेंगल कर देना. एंटेंगल आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं, उलझाना. उलझाना क्या है? रेवल का मतलब उलझाना, और इंग्लिश में हम बोलेंगे कंफ्यूज कर देना, एंटेंगल कर देना. ओके, सपोज इफ आई से the opposition, इसको कैपिटल, नॉट द रूलिंग पार्टी, उसका ऑपोजिट है ऑपोजिशन. द ऑपोजिशन ट्राइड टू रेवल द इशू. कोई भी एक इशू को ना कंफ्यूज करने का कोशिश किया है. सो व्हाट इज रेवल? रेवल मतलब क्या है? रेवल मतलब उलझाना. So please see, this is again very important, revel. और reveal तो आप लोग जानते हो, खुलासा कर देना, expose करना. He revealed all the secrets. यहाँ piety मैंने क्या कहा? Strong belief in religion. Belief religion के प्रति जो अच्छा होता है. और pity मतलब दया, sorrow. Okay, he expressed pity, compassion भी बोल सकते हो, on the old lady who lived all alone. So screenshot ले लेंगे. Next I go to the next one, जो कई बार आप लोगों ने देखा होगा. ऑफलाइन में भी मैं बार बार स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि ये दोनों का डिफरेंस देखना. ABET, abet. कुछ करना है तो वर्ब है. यू नो ये उकसाने को बोलते हैं abet. और abate मतलब दिस इज अगेन अ वर्ब, रिड्यूस करना, लोअर करना को कहते हैं. सो सी द डिफरेंसेस इन द स्पेलिंग स्टूडेंट्स. दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. एबेट मतलब उकसाना, ओके, प्रोवोक करना. इसका सिमिलर मीनिंग्स मैं दूंगी आप लोगों को. प्रोवोक करना, इंस्टिगेट करना, ठीक है, ट्रिगर करना, इंसाइट करना. क्या क्या वर्ड्स हमने देखा उकसाने के लिए? प्रोवोक, इंस्टिगेट, ट्रिगर, इंसाइट. ठीक है, तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं इसके लिए. एबेट, ओके, he was found guilty of abetting the murder case. The murder case. उसने खुद मर्डर नहीं किया. चिल्ड्रन, खुद मर्डर नहीं किया, इसका मतलब है उसने गलत तरीके से असिस्ट किया, उकसाया है मर्डर करने को. सो ये मर्डर, सुइसाइड वगैरह से याद रखना. किससे याद रखेंगे? मर्डर से, सुइसाइड से याद रखना. ओके, ये न्यूज़पेपर में भी आप लोग देखेंगे. सुइसाइड किसी ने अगर ट्रिगर किया, उकसाया, तो सुइसाइड के लिए आता है, मर्डर के लिए आता है. ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ अबेटिंग द मर्डर केस. वो मर्डर केस को उकसाया है. ओके, सो ही वॉज फाउंड गिल्टी. और ये अबेट, ABAT, अबेट, इट्स अगेन अ वर्ब. ये भी वर्ब है. अबेट मतलब घटाना, कम करना, टू लोअर, टू डिक्रीज. हमें क्या लोअर करना चाहिए, क्या डिक्रीज करना चाहिए?
ऑफ कोर्स करप्शन को करना चाहिए, पोल्यूशन को करना चाहिए। ओके, सो पोल्यूशन से याद रखना, let us try to abate pollution. डन। सो ये किससे याद रखेंगे, क्या किस चीज को हम लोगों ने घटाना है, पोल्यूशन से याद रखना। फाइन स्टूडेंट्स, कि एनी टाइम यू विल से, कभी भी आप लोग बोलोगे कि हाँ पोल्यूशन को तो घटाना ही है, सो अबेट आप किससे याद रखेंगे, पोल्यूशन से याद रखेंगे। और अबेट, ईटी याद रखना, दिस इज ईटी, अबेट, ये याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अबेट सुइसाइड और मर्डर से याद रखना, उकसाना। अबेट घटाने से याद रखना, हमें क्या चीज, किस चीज को अबेट करना है, प्रदूषण को अबेट करना है। ओके, अबेट करना है, घटाना है, राइट। नेक्स्ट, दिस इज इजी दो, फिर भी कभी कभार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है, इसलिए मैं दे रही हूँ। HEIR, हेयर, जो हेयर प्रोनाउंस नहीं करेंगे अभी मैं बता रही हूँ, और HARE, हेयर। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस? यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट साइड आई बिलीव, सो इसको मैं अभी इरेज करती हूँ। ओके, नाउ ये जो है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरर में, यू नो, एरर रेक्टिफिकेशन में आता है इन द चैप्टर आर्टिकल। ये एच जो है ना, ये साइलेंट है, तो हम प्रोनाउंस करेंगे एयर, इसके साथ आर्टिकल एन आता है। दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉमनली आस्क्ड इन टियर 1, SSC टियर 1। एयर जो है ये उत्तराधिकारी के लिए कहते हैं, इनहेरिटर के लिए, इनहेरिटर। A person who inherits, लिख लो, या successor, a person who inherits, inherits जो उत्तराधिकारी है उसके लिए हम कहते हैं, क्या कहते हैं, heir, an heir। और है एक जंगली खरगोश है, a wild rabbit, a wild rabbit, so these are both nouns। अच्छा, कभी कभार लोग कहते हैं कि हेयर को अगर आप वर्ब के रूप में दो, ये बहुत स्पीड से भागने के लिए भी हम हेयर कहते हैं, बट वो बहुत कॉमनली यूज नहीं है, इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ आप लोगों को। बट रिमेंबर, ये HARE, हेयर, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट एज एन आर्टिकल, आर्टिकल के लिए। अ पर्सन हु इनहेरिट्स, सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, सिंस, नहीं, इफ आई से he is the eldest son of the family and shall मतलब पक्का, inherit the property। यहाँ पे shall मतलब पक्की बात, जब थर्ड पर्सन के साथ shall लगता है तो बिल्कुल पक्की बात के लिए लिया जाता है। He is the eldest son of the family and shall inherit the property। तो inherit मैंने दिया, मैं heir यूज करती हूँ, and shall be the heir, okay, the heir of the property, ठीक है। और heir मतलब a wild rabbit। Fine students, so heir और heir का क्या मतलब है? What is the meaning? You might have got by now. Yes. Up next, the last word for today would be soothe and soothe. SOOTHE, soothe, or SOOT, soothe. Now, ये क्या है? ये सूट करना कुछ काम है तो ये वर्ब होगा, सूट कुछ चीज है, अभी मैं बता रही हूँ which is a noun. Now let me explain this. स्टूडेंट्स, सबसे पहले इधर देखिए सूट। ये जो सूट है ना स्टूडेंट्स, ये राख को कहते हैं। किसको कहते हैं? हिंदी में राख। कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को जलाने के बाद वो ब्लैकिश ग्रे पदार्थ जो मिलता है उसको कहते हैं सूट। ये यूपीएससी में आया था मीनिंग, सीपीओ में पूछा था, एसएससी में भी पूछा था। ओके, सो रिमेंबर, इसको कहते हैं राख, मैं लिख दूंगी। और ये सूद मतलब पैसिफाई करना, काम करना, शांत कर देना, ओके, को बोलते हैं काम करना, को कहते हैं सूद, सूद, टू काम। ओके,
काम करना, टू रिड्यूस पेन। ओके, क्लियर है? सो टू रिड्यूस पेन को हम क्या कह देंगे? यस, सो इफ आई से द ऑइंटमेंट soothed his wound on his skin perhaps. Okay, so soothe करना, कुछ करना है, क्रिया है, काम करना, रिड्यूस करना पेन को और आराम देना। सूद करना मतलब आराम देना। कोई एक ऑइंटमेंट लगाया जिससे कि उसका वुंड जो जख्म था वो बिल्कुल आराम हो गया। और ये सूद क्या है? ये राख को कहते हैं, है ना? A deep black powdery substance, a deep black powdery substance, okay, produced by burning organic matter, okay, by burning of say organic matter। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? A deep black powdery substance produced by burning of organic matter। तो हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं इसको? राख कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एक एग्जाम्पल दे देती हूँ आप लोगों को। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। इफ आई से एग्जाम्पल ऐसे लिख रही हूँ, यू हैव गॉट a smudge of soot on your forehead। आपके फोरहेड में, फोरहेड मतलब कपाल को कहते हैं, ये एरिया को, आपके फोरहेड में राख ऐसे लगाया हुआ है, स्मज किया हुआ है, स्प्लैश किया गया है। ओके, तो ये राख के लिए आएगा। यू हैव गॉट अ स्मज ऑफ सूट ऑन योर फोरहेड। सो यहाँ क्या क्या दिया मैंने? सूद दिया और सूट दिया, और पहले एयर दिया था और हेयर दिया था। ओके, सो स्टूडेंट्स का कहना है इकट्ठे ज्यादा नहीं देना है, इसलिए मैं कम कम करके दे रही हूँ। बट प्लीज रिमेंबर दैट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल हैव टू डू इट स्टूडेंट्स। ठीक है? सो स्टूडेंट्स, ये जो है जितना भी मैंने दिया, ये एरर में भी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, और क्लोज टेस्ट्स में भी, so you have to do it. Again, my upcoming video will consist of confusing words, थोड़ा और डिफरेंट दूंगी। आज मैंने क्या दिया? प्रेस्क्राइब, प्रोस्क्राइब दिया है ना, so थोड़ा सा वेरासिटी, वोरासिटी दिया है ना। फिर मैंने क्या दिया? हेयर, एयर, सूद, सूद, ऑल सच, जो भी मैंने दिया, जितना भी मैंने दिया, these are important for you। and अगर आप पढ़ लेते हैं और ध्यान रखते हैं, एरर रेक्टिफिकेशन में भी काम आएगा, क्लोज टेस्ट, टू फिलर्स में भी काम आएंगे। ओके, सो इफ यू फाइंड माय वीडियो यूजफुल, you have to share among your friends and please do subscribe. Okay, thank you.